हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं स्टडी पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने जो झारखंड का टॉप 1000 जीके का सीरीज स्टार्ट किया था, उसका आज ये 20वां वीडियो होने वाला है। आज से पहले 19 वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लें दोस्तों, क्योंकि इसमें 1000 जीके में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट झारखंड का जीके कराने वाला हूँ और करा रहा हूँ, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, एसआई, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है, यानी कि कौन उसका जो है पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन ए है भारी उद्योग उपकरण संयंत्र, भारी मशीन निर्माण संयंत्र, उसके बाद लघु उद्योग उपकरण संयंत्र, ऑप्शन डी है फाउंड्री फोर्ज संयंत्र। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, लघु उद्योग उपकरण संयंत्र, ये इसका पार्ट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल निकलता है दोस्तों हमारे कारखानों से, अंदर से, उन्हें जो साफ करके शुद्ध करा जाता है, तो इनका कारखाना कहाँ स्थापित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुरी, ऑप्शन बी है लोहरदगा, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। मुरी और लोहरदगा दोनों में बॉक्साइट को साफ करने का कारखाना स्थापित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के तट पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बोला है जमशेदपुर औद्योगिक नगर निगम नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के तट पर है, यानी कि जो जमशेदपुर शहर है वो कोई दो नदी का तट के पास स्थित है, ये आपको बताना है। कौन कौन सा नदी हो जाएगा? स्वर्णरेखा और खरकई, दामोदर, कोयल, अजय, पराकर और किऊल तथा बोकारो। कौन सा नदी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्णरेखा तथा खरकई नदी के बीच में, मतलब उसके किनारे में जमशेदपुर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। इतना सारा क्षेत्र है दिया हुआ 4 को ऑप्शन में, इनमें से कौन है जो कि औद्योगिक क्षेत्र नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र, स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र, बराकर घाटी औद्योगिक क्षेत्र, रांची औद्योगिक क्षेत्र। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर जानते हैं तो कमेंट करते रहिए। मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आप लोग को मालूम होगा, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, साइंस के एग्जाम में पूछा जाता है सूत्र से रिलेटेड। तो गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड का तैयार करने का संस्था कहाँ है? जमशेदपुर में है, घाटशिला में है, सिंदरी में है, या ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या बोला गया है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, घाटशिला और सिंदरी और जमशेदपुर, ये तीनों जगह में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है। टाटा केमिकल्स जो है दोस्तों जमशेदपुर में स्थित, यहाँ किसका उत्पादन किया जाता है? देखिए, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा, इन दोनों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लगातार ऐसे वीडियो पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों,
राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? राजमहल की पहाड़ियों में देखिए दोस्तों, मंगल घाट एक हो गया और एक वो पाथर घाट हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है स्थापित, ये बताना है। कांच उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, लाख उद्योग है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांच उद्योग है स्थापित। ठीक है दोस्तों, कांच उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित है? सीमेंट उद्योग कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम होगा दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है सिंदरी, चंद्रपुरा, खिलारी और झिंकपानी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चंद्रपुरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला गया है? अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? कौन सा वस्त्र उद्योग जो है स्थापित नहीं है, ये आपको बताना है। सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊनी वस्त्र उद्योग जो है हमारे झारखंड में स्थापित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के कुल लाख उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? लाख उत्पादन में जो है दोस्तों झारखंड में कितना परसेंट प्रदान करता है भारत को, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन पहले देख लीजिए, 40%, 50%, 60% और 70%। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 50%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्था की स्थापना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, एक आ गया डेट वाला क्वेश्चन। डेट वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ये सब में बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1921, 1925, 1932, 1937। कब किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बोला है, निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? ये आपको बताना है दोस्तों, किस किस्म की लाख जो है वो झारखंड में मिलती है। कुसुम, रंगीनी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। कुसुम और रंगीनी दोनों मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? बोल रहा है कौन सा जो है क्षेत्र लाख उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, ये सभी है। ठीक है दोस्तों, ये सभी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला गया है? अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, माइनिंग एंड एलाइज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है दोस्तों। इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ, 16 फरवरी 1952, 1 अप्रैल 1965, 22 मार्च 1968 और 29 नवंबर 1971 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1965 को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? ये आपको बताना है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है 95 का जो है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सिंदरी सुपर फास्फेट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बोला है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? यानी कि किस पंचवर्षीय काल में हुआ था, ये आपको बताना है। बोकारो इस्पात संयंत्र, ये तो क्वेश्चन मतलब
100% है कि आएगा ही आएगा दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय या चतुर्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख लीजिए दोस्तों। बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसे पढ़ने में बहुत समय जाएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है, ये आपको बताना है। उषा इंजीनियरिंग, उषा मार्टिन, उषा बेल्ट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उषा इंजीनियरिंग जो है इस समूह की स्थापना मतलब इकाई नहीं है, यानी कि पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? ये आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड में कोयले से संबंधित जो नियम है उसमें से कौन सा है जो केंद्र सरकार के अधीन है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, उसके बाद है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी का जो मतलब ये जो है इतना जितना भी है ये सारे केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है? ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, क्या है? झारखंड स्टेट माइका सिंडिकेट लिमिटेड हजारीबाग, उसके बाद है झारखंड स्टेट कास्टिंग सोडा एंड केमिकल्स पलामू, झारखंड स्टेट सुपर कॉरपोरेशन फैक्ट्री धनबाद, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट, उसके बाद क्या है इरिगेशन कॉरपोरेशन सेंटर रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ये इस उपक्रम का हिस्सा नहीं है दोस्तों। वीडियो को इतना दूर तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो डेली चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।